ओम शांति। आज 23 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों को अपना चार्ट देखना है कि देह अभिमान में आते हैं या देही अभिमानी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि देह अभिमान आगे बढ़ने नहीं देता है, वो हमेशा पीछे हटाता है, जबकि देही अभिमानी स्थिति सदा आगे बढ़ाती है। तो इसलिए बाबा कहे, तुम्हें अपना चार्ट रोज चेक करना है। साथ ही साथ ये भी देखना है, हम किसी के भी मत के परवश तो नहीं होते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं। मनुष्य की मत गिराती है और परमात्मा की श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाती है। फिर बाबा कहे, जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं और जो पीछे आने वाली आत्माएं हैं, दोनों में क्या अंतर होगा। तो जो सतयुग के आदि में आने वाली आत्माएं हैं, उनकी चाहना हमेशा सुख की रहेगी, जबकि जो पीछे आने वाली आत्माएं हैं, वो सिर्फ शांति शांति कहेंगे। बाबा कहे, उन्हें सुख की इतनी चाहना नहीं होगी। तो ये परख है कि सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माओं की और बाद में आने वाली आत्माओं की, जबकि बाप आए हैं सभी बच्चों को सुख और शांति दोनों का वर्षा देने के लिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा। उत्तर, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हम शिव बाबा के फॉलोअर्स नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी हो सौभाग्य कि शिव बाबा हमारा बाप टीचर और सतगुरु है। बाबा को भूल जाते हैं तो लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। बाबा को भूल जाते हैं तो कोई ना कोई की याद तो जरूर बुद्धि में रहेगी। तो कौन याद आएगा? देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है
तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। कारण क्या? तो बाबा कहे देह अभिमान में बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं, बाबा यह होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसीलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। बाबा कहे याद से ही आयु बढ़ती है, इसीलिए ये योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है, बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते ही है। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहां तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है, एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो, बाबा कहे सबको परिचय ही ऐसे दो। वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव मुझे याद करो। ये कोई भी जानते ही नहीं है। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहां कैसे आएंगे? बाबा कहे इस पतित दुनिया में कैसे आएंगे मोर मुकुटधारी? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी। बाबा कहे ये ऊंचा ज्ञान है तो उसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। ज्ञान को धारण करने का या समझने का आधार भी याद है, बुद्धि की प्योरिटी। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरीय मत। इसीलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। बाबा कहे इसीलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी है व स्वर्गवासी है। अब सतयुग है कहां? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। ढल प्रभात फेरी निकालो, बोलो क्या बोलेंगे? हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं।
अब नर्क का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूं, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, फिर हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से ही नीचे गिरते आते हैं। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टेंस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसे कहां से आएगा? भीख तो नहीं मांगना है। यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। यह भी एक प्रकार की भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी, भविष्य में फिर भरी ढोनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहां भी है, परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है। दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उनको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वो देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वह ज्यादा समय शांति में रहते हैं, इसलिए उनको सुख मांगना आएगा नहीं। वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है।
जो राजाओं के महलों में रहते हैं उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। यह भी ड्रामा में नोंद है, वहां ये होते नहीं। बाबा कहे घोड़ों की रेस आदि सतयुग में होते नहीं, यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है। यह सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं व नहीं, हम बहुतों का कल्याण करते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। बम्बोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है। बाबा कहे मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तो छुड़ा दिया। अब यह छीछी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले लेवे। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ी था कि हम यह बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया है तो पूजा छोड़ दी, बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। ब्रह्मा बाबा पहले पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा ने प्रवेश किया तो पूजा ही छोड़ दी। बाबा कहे बाबा ने, शिव बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों न बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की महिमा गाते रहते हैं और कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया न हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, सारी महिमा सारी एक बाप के साथ ही जोड़ देते हैं। तो बाबा कहे यह तो ग्लानि हुई ना, कि तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, ये कहना ये तो ग्लानि हुई। बाप का कितना
उपकार करते हैं। मनुष्य बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूं। बाबा उपकार भी कैसे करते? सबकी सदगति करके। मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं। बाकी है मनुष्य मत। हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? भक्ति में भी बहुत मेहनत है। गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं, माला फेरते फिरते घंटा लग जाता है। बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट यानी जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। बाप को याद क्यों करना है? क्योंकि आत्मा पर जो जंक चढ़ी है, कट चढ़ी है, उसको उतारनी है। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? पूछते बाबा, क्या बाप को याद करना इतना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए। दूसरी पॉइंट, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है।
इसीलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। निर्भय माया से बनना है, लेकिन बाबा कहे संबंध संपर्क में जब आते हो तो निर्माणता जरूर हो। वहां ये नहीं कि हम तो निर्भय है इसीलिए किसी का भी अपमान कर दे, संबंधों में कोई भी प्रकार की कैसे भी कटुता की वाणी बोल दे, नहीं। इसलिए आपसी संबंधों में निर्माणता हो और माया से निर्भय हो। अच्छा, ओम शांति।